अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी कार की या घर की चाबियां कहीं रख के भूल गए हैं, या आपको अपना मोबाइल फोन ही नहीं मिल रहा, या आप घर से ग्रोसरी लेने निकले हैं और स्टोर जाकर आपको याद ही नहीं कि आप क्या लेने आए थे, या फिर आपको अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त का नाम ही भूल गया हो। अगर आपके जवाब हाँ में हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हर कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करता है, लेकिन याददाश्त की कमजोरी को हल्का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये आगे चलकर शदीद भी हो सकती है, हत्ता कि डिमेंशिया भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में चंद तब्दीलियां करके कुदरती तौर पर अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा 7 ऐसी टिप्स जो आपकी याददाश्त को बेहतर करेंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन कुदरती चीजों के बारे में जिनको आप अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी ज़हनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आपको देने जा रहा हूं आज बहुत ही बेहतरीन और फायदेमंद 7 टिप्स। तो इसमें जो सबसे पहली टिप्स है, टिप नंबर 1 हमारी ये है कि आपने शामिल करनी है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। फिजिकल एक्टिव रहने से क्या होगा? फिजिकल एक्टिव रहने से आपके पूरे जिस्म में जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा और ज्यादा खून आपके दिमाग की तरफ जाता है, जिससे आपकी याददाश्त हो जाती है बहुत बेहतर। और आप एक हफ्ता में कम से कम 150 मिनट आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये हल्की फुल्की वॉक भी आप कर सकते हैं। अगर आप नौजवान हैं तो आपने इसके साथ कम से कम करना है 75 मिनट्स का कोई जॉगिंग या वर्जिश। तो कुल मिलाकर आपने करना है एक हफ्ते में कम से कम 225 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, और इसको बना लेना है अपनी जिंदगी का मामूल। और अगर आप बूढ़े हैं और आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते, या आपका सारा दिन बहुत ही मसरूफ रहता है, तो फिर आप कम से कम 15 मिनट की वॉक रोजाना का मामूल बना लें। अगर आपने ये भी नहीं करना तो फिर आपको चाबी तो तलाश करनी पड़ेगी। टिप नंबर 2 ये है कि आप अपने दिमाग को काम में लगा कर रखेंगे। आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, वो सेहतमंद रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। अगर आपने फिजिकली एक्टिव रहना है तो साथ आपने मेंटली भी एक्टिव रहना है। फिजिकल एक्टिव रहने से भी आपका दिमाग एक्टिव रहता है, और जब आप अपने दिमाग को भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। करना आपने ये है कि हिसाब किताब करते हुए कैलकुलेटर की बजाय दिमाग को इस्तेमाल करें। कोई पजल की गेम खेल लें, कभी कभी बच्चों के साथ बैठ के खेल लें, या अपने मोबाइल पे कोई पजल गेम खेल लें। रास्ते याद करने की कोशिश करें। कभी कभी घर से निकलें तो मुतबादिल रास्ते से अपने काम पर चले जाएं, मैप ना लगाएं, या कभी घर से काम से वापसी पे कोई मुतबादिल रास्ता ट्राई करने की कोशिश करें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करें। जरूरी कामों के लिए मोबाइल पर रिमाइंडर लगाने के बजाय उनको याद करने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से अपने दिमाग को काम में लगा कर रखेंगे तो उसकी सेहत बेहतर होती जाएगी और आपकी याददाश्त दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। टिप नंबर 3, आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते रहना है। अगर आपको वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो फिर ना मिलें, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर उनसे मिलते रहें। दो चीजें जहन की सेहत या याददाश्त की दुश्मन होती हैं, पहली डिप्रेशन और दूसरी स्ट्रेस। अगर ये दो चीजें आपके दिमाग के ऊपर असर कर रही हैं तो वो आपकी याददाश्त को बहुत खराब कर देती हैं। ऐसे लोगों से जिनको आप पसंद करते हैं, अगर आप उनसे मिलते हैं तो आपको मेंटली सुकून मिलता है और आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है, जिससे दिमाग की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। टिप नंबर 4, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऑर्गेनाइज रहने से क्या होता है, अगर आप घर के अंदर हैं या दफ्तर में हैं या कमरे में पड़ी हर चीज को अगर आपने बखेर के रखा हुआ है तो आपका दिमाग उन बिखरी चीजों को देखकर उलझा रहता है। इसी तरह अगर आपने उन तमाम चीजों को तरतीब से रख दिया है तो दिमाग भी इस तरतीब को आसानी से याद कर लेता है और वो खुद भी तरतीब से रहता है। इस तरह अपने कामों को भी तरतीब दें। जो काम करने हैं उनको तरतीब दिमाग में बना लें। एक वक्त में एक काम करने की कोशिश करें। इस तरह आपका दिमाग बेहतर अंदाज में काम करेगा, वो उलझन का शिकार नहीं होगा, और जो काम आप कर रहे हैं इससे मुतल्लिका चीजों को दिमाग याद भी अच्छी तरह कर लेगा। टिप नंबर 5, 5वीं टिप ये है कि आपने म्यारी नींद लेनी है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग आपकी अपने अंदर मालूमात को याददाश्त में चीजों को लाने के लिए बहुत बेहतर अंदाज में काम करता है। जब आप पुरसुकून नींद लेते हैं, जो जवानों के लिए तकरीबन 7 से 9 घंटे की जरूरी होती है, तो आपका दिमाग रिलैक्स भी हो जाता है और वो आपकी रूटीन की चीजों को याद भी कर लेता है।
टिप नंबर 6 ये है कि आपने मुतवाज़न खुराक लेनी है। मुतवाज़न खुराक आपको, आपके जिस्म को, आपके दिल को, दिमाग को, सबको बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अपनी खुराक में फलों, सब्जियों और नट्स को शामिल करें। इस तरह लो फैट्स प्रोटीन भी आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। आपकी जो बैलेंस डाइट होगी वो आपके दिमाग को बहुत बेहतर रखेगी। टिप नंबर 7 आज की ये है कि आपने, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मुस्तकिल नौइयत की बीमारी है, जैसे कि डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर या मोटापा वगैरह, तो आपने उसकी ट्रीटमेंट बाकायदगी से करवानी है। ये सारी अमराज अगर कंट्रोल में रहेंगी तो ये आपके दिमाग के ऊपर असर नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इसकी मुस्तकिल तौर पर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे और कभी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी शुगर बढ़ जाती है, तो ये चीजें आपकी दिमाग की सेहत के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। तो अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इस तरह की क्रॉनिक कंडीशन है तो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूँ चंद ऐसी चीजों के बारे में जिनको आप अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो आपकी दिमाग की सेहत को बहुत बेहतर रखेंगे। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है मछली का गोश्त। मछली के गोश्त में आपके ओमेगा 3 होता है और हमारे दिमाग का 60% हिस्सा चिकनाइयों यानी फैट से बना होता है, जिनमें ज्यादातर हिस्सा ओमेगा 3 फैट्स का होता है। तो जब आप मछली का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो ओमेगा 3 है वो हमारे दिमाग को मिलता है और दिमाग के अंदर ओमेगा 3 के जो लेवल है वो पूरा रहता है, जिससे हमारा दिमाग बेहतर अंदाज में काम करता रहता है। इसमें खास तौर पर आपने अगर फैटी फिश आपको अवेलेबल हो, जैसे सैमन है, ट्राउट है, सार्डिनस है, ये अगर आपको अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल कर लें। अगर ये नहीं मिल रही तो आप कोई भी मछली का गोश्त ले सकते हैं। आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अगर आपको मछली का गोश्त पसंद नहीं है तो। दूसरी जो चीज आपने अपनी खुराक में शामिल करनी है वो है बहुत ही मजेदार कॉफी। कॉफी क्या करती है? कॉफी के अंदर दो ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग को बेहतर रखते हैं। इसमें एक पहली चीज ये होती है इसमें कैफीन और दूसरे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट मिलके आपका मूड भी अच्छा रखते हैं और आपके दिमाग को एक्टिव भी रखते हैं। तो कॉफी को पिएं, मजे भी लें और दिमाग को भी तेज रखें। तीसरी जो चीज है वो है आपकी हल्दी। हल्दी में क्या होता है? हल्दी के अंदर एक केमिकल होता है करक्यूमिन नाम का, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। जब आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी याददाश्त को बेहतर करता है, आपके दिमाग में नए खुलिये बनाता है और इसी तरह आपको डिप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये भी एक बेहतरीन चीज होती है। चौथी जो चीज है आपने शामिल करनी अपनी खुराक में वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट ये अगर वो नहीं मिलती तो कोई भी चॉकलेट ले लें, लेकिन उसको मुतवाजन थोड़ी सी रोज लेनी है आपने। अगर आप उसको लेते हैं तो वो आपको, आपके मूड को और आपकी याददाश्त को बहुत बेहतर रखती है और ये आपके लिए मजे के साथ दिमाग को एक्टिव करने का काम भी करती है। पांचवी चीज जो आपने खुराक में शामिल कर लेनी है वो है नट्स। नट्स में आपने क्या ले लेना है? बादाम ले लें, अखरोट ले लें, पिस्ता, काजू, जो भी आपको मिलता है वो ले लें, क्योंकि ये सारे ही बहुत बेहतरीन होते हैं। इनके अंदर होते हैं विटामिन ई, इसी तरह हेल्दी फैट्स होते हैं और ये सारी चीजें आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत बेहतर होती हैं। नंबर 6 पर आ जाता है हमारा माल्टा। माल्टे से आपको मिलता है विटामिन सी, जो कि बहुत ही मुफीद है दिमाग की नुकसानदेह रेडिकल से बचाव के लिए। इसलिए माल्टा या कोई भी ऐसे फल जो विटामिन सी के सोर्स होते हैं वो आप लें, इनका इस्तेमाल करें, आपके दिमाग की हिफाजत बेहतरीन अंदाज में होती रहेगी। नंबर 7 पर हमारे पास जो चीज आती है वो है अंडे। अंडों से आपको क्या मिलता है? अंडों से आपको मिलता है विटामिन बी के सारे वेरिएंट्स, इसी तरह कोलिन मिलता है आपको और इनसे आपका मूड भी बेहतर रहता है और इस तरह इनकी मदद से दिमाग बेहतर अंदाज में काम करता है और इसकी नशोनुमा भी बेहतर होती रहती है। 8वीं और आखिरी चीज जो आज की हमारी है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैफीन होती है जो आपके दिमाग को एक्टिव करती है। इस तरह इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके दिमाग की हिफाजत करते हैं और इसके अंदर इसके साथ साथ एल-थायामीन भी होता है। एल-थायामीन क्या करता है कि वो आपके दिमाग को रिलैक्स रखता है और उसकी अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने में मदद करता रहता है। जी तो दोस्तों, आपने जो मैंने आपको आज टिप्स दी हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं और जो ग़िज़ाई अज्जा मैंने आपको बताए हैं, जो खुराकें मैंने बताई हैं, उनको अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं तो आपका दिमाग ना सिर्फ बेहतरीन अंदाज में काम भी करता रहेगा बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी।
तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल और जानते रहे अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।